नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साला हेल्प पर। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप 2023-24 की। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसके ऊपर बहुत सी स्कीम के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती हैं। उनमें से हम आज जो एनएमएमएस में सिलेक्ट हुए हैं विद्यार्थी, अभी एग्ज़ाम लगी थी, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो उनमें जो सिलेक्ट हुए हैं उनको पहली बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म कैसे फिल करने हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बैंक डिटेल और एक ऑप्शन जोड़ा गया है डिजी लॉकर, जिसके थ्रू आप उसके डॉक्यूमेंट को इस स्कॉलरशिप से किस प्रकार से जोड़ते हैं और ये जो 48,000 की स्कॉलरशिप है इसके लिए किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी ही नवीनतम अपडेट और स्कीम्स की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल साला हेल्प को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम गूगल स्क्रीन पर। गूगल में आपको सबसे पहले सर्च करना है एनएसपी। आप सिर्फ एनएसपी सर्च करेंगे तो आपको जो फर्स्ट टैब है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो अप्लीकेंट कॉर्नर है उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन इसमें दिए हुए होंगे। इसे 4 साल की स्कीम है, तो आपको अभी न्यू रजिस्ट्रेशन, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये कुछ गाइडलाइन दी हुई है 2023-24 के लिए, तो इसको आपको रीड ज़रूर कर लेना है। इसको यदि आप इसमें आधार वगैरह के बारे में कुछ लिंक भी दिए हुए हैं और नीचे आपको सहमति के लिए दिए हुए हैं। यदि आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो थ्री डॉट है, जो साइड में थ्री डॉट है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेट का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको हिंदी में दिखाई देगा। तो आपको इनको पढ़ लेना है। इनमें कुछ बातें जो दी हुई हैं कि ध्यानपूर्वक आपको ये पूरी भरनी है। गलत जानकारी स्वीकृत नहीं होगी। और मेन इसमें है कि आपके पास एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल ज़रूर होनी चाहिए और आधार आपको होना चाहिए। यदि आपको आधार नहीं है तो आधार के लिए अप्लाई कर दें। और आपके पास जो आधार है तो वो मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं है, इसके लिए आपको एक लिंक दी गई है जिस पे आपको क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। और एक नीचे जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है नहीं, उसके लिए आप इस लिंक से, नीचे वाली लिंक से आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम आपको अभी ये बता रहे हैं कि आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक है नहीं, तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो वेरीफाई मोबाइल नंबर है तो उसके आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी करेंगे, आपके पास ओटीपी आ जाएगा। या आपको, यदि आपका पहले से लिंक है तो आपको ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार इस मोबाइल नंबर से, किसी मोबाइल नंबर से लिंक है। तो फिर आपको ओटीपी वगैरह की जरूरी नहीं होगी। और नई लिंक है तो आप ओटीपी भेज के उसको लिंक की जानकारी ले सकते हैं। और नीचे वाली लिंक से आप बैंक डिटेल जो है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर लिंक है कि नहीं। हम सीधे ही चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। तो इसको आपको नीचे जो दिखा रखे हैं उन पे क्लिक करके और रजिस्टर आगे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरे पास आधार है। यदि आपके पास आधार है तो पहले ही कॉलम को आपको और ग्रीन कर लेना है। मोबाइल नंबर दर्ज करना है और आप, ये इंग्लिश में मैंने कर लिया है। मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है, गेट ओटीपी क्लिक करना है और इंटर ओटीपी दर्ज करके कैप्चा दर्ज करके वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे एक फिर से आपको वेरिफिकेशन आएगा, जो आधार वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको, आपके पास आधार है इस पे आप ग्रीन टिक कर लेंगे। मैं आधार प्रदान करने के लिए सहमति देता हूँ, इस पे आप ग्रीन टिक कर लेंगे। आधार जो आपके नंबर हैं वो यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। मैं जैसे इस जो कॉलम है इसको ग्रीन कर रहा हूँ, आधार नंबर और ओटीपी भेज रहा हूँ। तो अब ओटीपी आ गई है और कैप्चा लगा के सत्यापित करिए पे आपको क्लिक कर देना है। आप सत्यापित करिए पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो आधार में जानकारी है
वो वहाँ से कैच कर लेंगे और आपकी फ़ोटो जो कैंडिडेट है उसकी फ़ोटो और उसका नाम, उसका लिंग, उसकी जन्म तिथि और उसका एड्रेस यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो जाएगा। तो आपको इसको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ जानकारियाँ दर्ज करनी है, जैसे छात्रवृत्ति का प्रकार है। तो आप छात्रवृत्ति योजना से, प्रोत्साहन योजना से नहीं, छात्रवृत्ति योजना से आप कर रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में भी आप कन्वर्ट कर लें। जैसे यहाँ पे आप करेंगे तो स्कॉलरशिप स्कीम हम लेना चाह रहे हैं तो स्कॉलरशिप कर लें। प्री मैट्रिक्स, पोस्ट मैट्रिक है 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए, प्री मैट्रिक है जब आप 9th और 10th में हैं तो प्री मैट्रिक आपको चूज़ करना है। इसके बाद आपका अपने राज्य, इस लिस्ट से आप अपना राज्य चूज कर लेंगे। फिर फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आपको डाल लेनी है। ईमेल डालने के बाद आपको कैप्चा करेंगे। नीचे देखिए आप NPCI मैपर स्टेटस, तो इसमें आप है कि आपका आधार, किसी बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक है यानी सीडेड है। तो मैंने यहाँ पे कैप्चा कर लिया है। अब इस रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करूँगा। ये जो टिक है बैंक वाला, ये आपके आना ज़रूरी है कि आपका आधार जो है वो बैंक से सीडेड है, क्योंकि इसके बाद ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपके पास आईडी दे दी जाएगी। तो आईडी के बाद आप जो नीचे दिया हुआ है आईडी नोट कर लेंगे और क्लिक हेयर टू लॉगिन टू रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे। आईडी जैसे आपको दिखाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, तो ये आईडी और पासवर्ड भी दिया होगा। तो आपको वहाँ पे ये एप्लीकेंट आईडी और इस पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन पेज आप पे अपने आप आ जाएंगे। आप आईडी और पासवर्ड आपकी सबसे पहले अभी एक अस्थायी पासवर्ड डेट होगी, आपकी बर्थ डेट होगी। जैसे 1/1/2010 है तो 01 डैश भी लगानी है और 10 लगानी है। इस प्रकार से आप करके सबमिट करेंगे तो फिर से आपको आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। वो OTP आपको दर्ज करना है और कन्फर्म OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे, जिसमें एक कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और स्पेशल जो वर्ड है वो दर्ज करके और सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। आपका नाम, कैंडिडेट का नाम और एप्लीकेशन आईडी आपको दिखाई देगी। उसके साइड में आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। लिंक डिजी लॉकर, इसको भी हम आपको अभी लिंक करके दिखाएंगे। और स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, अभी किस प्रकार की प्रोसेस चल रही है वो। प्रिंट फॉर्म, आप बाद में भी प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट फॉर्म कर सकते हैं। अगर स्कॉलरशिप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, आपको डिजी लॉकर के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म हम भरेंगे लेकिन सबसे पहले हम डिजी लॉकर आपको किस प्रकार से लिंक करना है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लिंक डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आधार, कैंडिडेट का आधार दर्ज करना है और ये जो कैप्चा दे रखा है इसको आपको दर्ज करके और नेक्स्ट कर देना है। तो आपके पास आधार OTP आएगी, वो OTP यहाँ पे दर्ज करके आपको कंटिन्यू करना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी तरफ से 6 डिजिट के सिक्योरिटी पिन लगाने हैं। वो पिन आप जब प्ले स्टोर से डिजी लॉकर कर लेंगे तो वहाँ पे आपको डिजी लॉकर खोल सकेंगे। यहाँ पे आप अलाउ कर देंगे इसको, डिजी लॉकर को, कि आप नेशनल पोर्टल पे अभी नहीं लिंक हुए हैं तो इसको अलाउ कर देंगे कि आप अलाउ करने की अनुमति देते हैं। यहाँ पे NSP से लिंक करने की अनुमति देते हैं तो यहाँ पे आप अलाउ कर देंगे। फिर हम आते हैं अपने मेन काम एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब हम ये डिजी लॉकर में अगर आप देखेंगे तो अभी कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से लिस्टेड नहीं है। तो आपको डिजी लॉकर में आप डॉक्यूमेंट डालेंगे तो यहाँ पे लिस्टेड लिंक हो जाएगा। अब चलते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म पर। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो बेसिक जानकारी हमने भरी है वो जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी, जैसे रिलीजन, धर्म आपको भर देना है और जो कैटेगरी है वो आपको भर देनी है। एक फैमिली इनकम, जिसका आपके पास आय प्रमाण पत्र है, उस आय प्रमाण पत्र में कितनी इनकम आपकी है तो इनकम आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। मैं यहाँ पे इनकम दर्ज कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको, आप जिस कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं, जैसे 9th कक्षा है, 8th की ये NMS एग्ज़ाम होती हैं तो 9th कक्षा में है सबसे पहले, तो
आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट को आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले आप राज्य सिलेक्ट कर लेंगे, जिला सिलेक्ट कर लेंगे और गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सी जो इंस्टीट्यूट है उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनमें से आपको चूज़ करना है। इससे आसान तरीका ये है कि आपके इंस्टीट्यूट का आप जो यूडाइस कोड है वो उनसे लें और यूडाइस जो यहाँ पे दिखा रखा है कि यूडाइस आपको करना है जो कि 080 से शुरू होते हैं, वो यूडाइस कोड यहाँ पे आप जो 080 से शुरू होते हैं, जैसे 08060 ऐसे आगे चलते जाते हैं, वो यूडाइस कोड आप यहाँ पे दर्ज करेंगे और गेट इंस्टीट्यूट बेस ऑन यूडाइस पे आप जो नीचे कॉलम दे रखा है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आपका इंस्टीट्यूट, केवल एक इंस्टीट्यूट आपको दिखाई दे देगा जिसका आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे इंस्टीट्यूट आपका दिखाई दे रहा है तो आप जो कॉलम जो बॉक्स खाली है तो उसको आप ग्रीन कर देंगे क्लिक करके। फिर से आपको स्कूल दिखाई देगा तो आपको सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके आपको अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट यूडाइस से ही करना है। उसके बाद आपको आपकी 9th कक्षा का इनरोलमेंट नंबर भरना है, जो एडमिशन इनरोलमेंट रजिस्टर्ड नंबर है, एडमिशन ईयर भरना है, अपने रोल नंबर भरने हैं और सेक्शन भरना है। नीचे दिया है कि आप प्रेजेंट कक्षा कौन सी कक्षा में हैं, तो उस प्रेजेंट कक्षा के लिए आपको यहाँ से चॉइस फॉर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो अभी आप 9th कक्षा में पढ़ रहे होंगे तो आप 9th कक्षा में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट आप यहाँ पे भरनी है। जो स्टडी है वो किस मूड में कर रहे हैं तो आप रेगुलर आपको भरना है। और इसके बाद आपको लास्ट जो 8th क्लास है उसकी जानकारी मांगी जाएगी तो आपको क्लास 8th मिलेगी और जो पासिंग ईयर है वो कितना है तो आपको वो भर लेना है और परसेंटेज कितने हैं, परसेंटेज आपको ग्रेड के आधार पर अनुमानित भरना है। इसके बाद आपको आएगा कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाइड, कौन सी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, तो उस पर आपको ये बहुत सी एग्ज़ाम दे रखी हैं। यदि आप उनमें से कोई पे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एनएमएमएस के बारे में कर रहे हैं तो एनएमएमएस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस राज्य से आपने सिलेक्ट किया है तो राजस्थान सिलेक्ट किया है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रोल नंबर आपको यहाँ पे भरना है, जैसे मैंने फिल कर लिया है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ईयर आपको किस ईयर में आपने क्लियर किया वो भर लेना है। इसके बाद नीचे आपको कुछ जानकारी दी हुई है। यदि आप अनाथ हैं तो यस करके इस पर आपको गार्जियन का नाम भरना है। अब डिसेबिलिटी में आते हैं तो उसकी जानकारी भरनी है, वरना आपको यहाँ पे 2 ही चीज़ भरनी है। आप इनमें से ऑप्शन में नहीं आते हैं तो आपको 2 चीज़ भरनी है। मैरिड स्टेटस, तो यहाँ पे आपको मैरिड स्टेटस भर देना, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको आपके पेरेंट्स का जो कार्य है वो भरना है। इनमें से जो लिस्ट में से अगर ऑप्शन में आपको है तो आपको वो भरना है, वरना आपको अदर भरना है। और नीचे सेव एंड नेक्स्ट जो दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये सारी जानकारी आपको चेक कर लेनी है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका स्टेट दिया हुआ होगा, होम डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। होम डिस्ट्रिक्ट आपको लिस्ट दी हुई होगी, उससे आपको होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप रूरल हैं या अर्बन हैं तो रूरल में आप करेंगे तो आपको नए ऑप्शन खुलेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील आपकी खुल जाएगी। विलेज की लिस्ट आएगी, उससे आपको विलेज अपना सेलेक्ट कर लेना है। नीचे वाले होम या स्ट्रीट जो भी हैं उसके नंबर सेलेक्ट कर लेने, पिन कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये भरने के बाद आपको नीचे ये ज़रूर दिया होना चाहिए नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये ऑप्शन आपके ज़रूर आना चाहिए। ये ब्लैंक आएगा तो आपको इसको क्लिक करके और यहाँ पे जो नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप दे रखा है इसको आपको ब्लू कर लेना है, टिक लगा के। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। बोनाफाइड जो डॉक्यूमेंट करने हैं, इनकम सर्टिफिकेट करना है, कास्ट सर्टिफिकेट करना है, ये अपलोड करने हैं। जो बोनाफाइड है उसके आगे डाउनलोड लिख रखा है तो पहले आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इस जो डाउनलोड बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने आप फ़ोटो और जो कैंडिडेट है उसकी डिटेल आ जाएगी, उसका रोल नंबर वगैरह भर के, और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास में उसके सील और सिग्नेचर करने हैं। इसको पहले प्रिंट कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर फ़ोटो चिपके और इसके सील और सिग्नेचर आपको इंस्टीट्यूट से करवाने हैं और ये आपको अपलोड करना है। इसकी आपको फाइल बनानी है PDF या JPEG, वो भी 200 KB से कम होनी चाहिए। सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी 200 KB से कम होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पे अपलोड पे आएंगे
जो अपलोड बटन दे रखे हैं, इनको सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको 200 KB से कम आपको अपलोड करने हैं। तो आप जब अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है आपका, उसका नंबर, उसकी इश्यू की गई डेट, कहाँ से वो इश्यू हुआ है, किस ऑफिस से, वो किसके द्वारा वो इश्यू किया गया है, और आपको फाइल चूज़ कर लेनी है और अपडेट नाउ बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो आई का निशान दिखा रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं। वहाँ पे अब आपको जो ये सेव एज ए ड्राफ्ट है, इस पर आपको क्लिक करके पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मेरी बैंक डिटेल, IFSC कोड शो नहीं हो रही है। आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपकी जो है वो शो हो रही है या नहीं हो रही है। ये आपको यदि शो नहीं हो रही है तो आपके जो प्रभारी हैं आपके इंस्टीट्यूट में, उनसे बात करके ये आपको फाइनल सबमिट करना है। दोस्तों ये सारी जानकारी मेरे निजी अनुभव से दी जा रही है। आपको सभी जानकारी आपके ऑथेंटिक दिशा निर्देशों के आधार पर ही फिल करनी है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको विद्यालय संबंधित नवीनतम अपडेट प्राप्त हो सके और नवीनतम स्कीमों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।